अब गाइज एक और रीज़न जो हम यूज़ कर रहे हैं स्कैनर, वो इसलिए कि जो हमारा क्लाइंट है वो सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो हमारे यहाँ पे डेटा आया, यहाँ पे हमने फैच कर लिया इसे। अब जब गाइज फैच कर लिया तो यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रीम है वो एक तरीके की है, ओके, एक साइज के हैं बफर। अब हमने बफर के बारे में बात करा था, जब गाइज हम इनपुट स्ट्रीम लेते हैं तो अलग अलग टाइप के बफर आते हैं हमारे पास। तो उस बफर को हैंडल करने के लिए भी हमें कुछ चाहिए। जब हमने नेटवर्क में पढ़ा था गाइज, मैंने आपको बताया था कि बफर रीडर कैसे वर्क करता है, कैसे हम कनेक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि हमें जो डेटा मिलता है वो किस में मिलता है, जेसन में मिलता है, एंड हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड उसे रीडेबल बनाने के लिए हमारे बफर्स होते हैं। अब गाइज इससे हमारे स्कैनर से डेलीमीटर यूज करने से बेनिफिट क्या होता है, अभी हम क्या ले रहे हैं, एक टाइप के बफर्स ले रहे हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं, डेलीमीटर लेते हैं तो गाइस ऐसा होता है हमारे बफर हमेशा सेम साइज के नहीं होते, वो किस टाइप के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे जो एक डेटा मेरा बड़ा है बफर साइज, दूसरे का छोटा, फिर तीसरे का फिर बड़ा है। तो ये हमें क्या हेल्प करता है गाइस, इसमें हेल्प करता है डिफरेंट साइजेस के बफर हैंडल करने में भी हमें बहुत रिलायबल है। क्यों? क्योंकि ये टोकनाइज करता है, एंड जब टोकनाइज करके आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो आप किसी भी टाइप के बफर को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। दूसरा है हमारा कि गाइज ये अपने ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है कि बफर की जरूरत है या नहीं है, हमें इसमें कुछ नहीं करना होता, ओके, अपने आप एलोकेट करता है और डिसएलोकेट करता है। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट गाइज इसमें है कि हमें कब मेमोरी सेव करनी है एंड कब उसे असाइन करनी है। और तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, ये क्या हैंडल करता है, करेक्टर इनकोडिंग हैंडल करता है। अब गाइज जब मैं कहता हूँ हैंडल करेक्टर इनकोडिंग, तो इसका मतलब हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, हमारे नेटवर्किंग में मैंने आपको बताया था कि जेसन टाइप में मिलता है, बफर मिलते हैं। बफर गाइस कौन सा टाइप का होता है, अलग टाइप का, उसकी जो कोडिंग होती है, इनकोडिंग होती है, वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एंड फिर शो करना पड़ता है। तो इसमें भी वही होता है। तो इसकी हेल्प से हम एक चीज और क्या कर सकते हैं कि जो UTF-8 कौन सा यूज करता है गाइस, हमारा जो हमारी जेसन होता है या फिर जावास्क्रिप्ट होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, UTF-8 होती है। जबकि गाइस जो हमारी एंड्रॉइड होती है वो कौन से टाइप के इनकोडिंग में होती है, UTF-16। तो बेसिकली एक हमें और भी हेल्प ये करता है कि अपने आप से कर देता है, कन्वर्ट कर देता है UTF-8 से UTF-16 में इनकोडिंग चेंज कर देता है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मतलब हमें उसे अलग से रीड करवाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। इसके लिए गाइस हमारे पास और भी लाइब्रेरीज हैं जो क्या करता है, फंक्शनैलिटी हमें देता है किसकी, HTTP स्टैक को हैंडल करने की बेटर। तो कुछ एग्जांपल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एक वेबसाइट का लिंक है, बेसिकली उस पर और भी लाइब्रेरीज हैं कि जो हैंडल करती हैं HTTP रिक्वेस्ट को इससे बेटर, एंड उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, सिंटैक्स क्या है एंड कैसे वर्क करता है। तो आप ये सब चीजें गाइस देखना। आई नो बहुत सब कुछ है समझने के लिए एंड थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, बट गाइस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे ये चीजें सब इजी लगती रहेंगी, क्योंकि ये चीजें जैसे जैसे आप रिपीट करते रहोगे, क्योंकि सेम फॉर्मेट है गाइस, ज्यादा सिंटैक्स कोई चेंज है नहीं, एंड कॉन्सेप्ट भी एट द एंड ऑफ द डे सारे सेम है। अब बस हमें क्या देखना है कि सबको मर्ज कैसे करना है। एंड इस वक्त गाइस हमारी बहुत करीब है किस पे, अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। बस हमें एक चीज और करनी है आखिरी, वो क्या है, हमें परमिशंस और ऐड करनी है, किसकी, नेटवर्क परमिशंस। तो वो कर लेते हैं हम। तो गाइस हमें अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है, पहले तो अपनी परमिशन ऐड करनी है, किसमें, XML, जो हमारी मैनिफेस्ट है, XML नहीं मैनिफेस्ट फाइल है, सिंपली आप इसे खोल लो एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें इसकी परमिशन ऐड करनी है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर लूंगा, परमिशन ऐड कर लूंगा, किसके लिए, इंटरनेट के लिए। तो सिंपल यहाँ पे यूजर्स परमिशन, और मुझे कौन सी परमिशन चाहिए यहाँ पे, एंड्रॉइड परमिशन इंटरनेट, राइट। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर लूंगा, परमिशन ऐड कर लेंगे, एंड यहाँ पे इसका ब्रैकेट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। एक चीज और, यहाँ पे हम परमिशन बेसिकली देते क्यों है, राइट। तो गाइज ऐसा होता है कि जो जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा ये किस पे चलता है, कर्नल पे चलता है, लिनक्स कर्नल पे चलता है। तो जब भी कोई ऐप चलता है तो वो अपना इंस्टेंस क्रिएट करके चलता है। तो लिनक्स कर्नल उसे क्या करता है, एक आईडी स्पेसिफाई करता है, एंड जब वो आईडी स्पेसिफाई होती है तो वो अपना एक अलग क्या करता है, जब मैंने कहा इंस्टेंस क्रिएट करके चलता है कोई हर ऐप अपना, तो गाइज एक तरीके से आप ये सोच लो वो अपना सैंडबॉक्स क्रिएट कर लेता है। सैंडबॉक्स इन द सेंस एक अपना अलग से बॉक्स क्रिएट हो जाता है उसका, जिसके अंडर में उसे काम करना होता है। तो वो उसकी क्या होता है, बेसिकली वो दूसरे ऐप की परमिशन एक्सेस नहीं कर सकता और दूसरे ऐप उसका डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। उससे ये होता है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है कि हमारा जो सेंसिटिव डेटा होता है कोई और दूसरा ऐप हमारे उसको वो नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, ओके। तो ये तो होता है हमारा, इसलिए हम यूज करते हैं परमिशंस, ताकि जैसे इंटरनेट भी एक उसी उसमें आता है जो क्या होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है एंड हमें बहुत
केयरफुली उसका परमिशन लेनी होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे परमिशन ऐसे लेते हैं इस मैनिफेस्ट में, डायरेक्टली यूजर से ना लेके यहाँ पे ऐड करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है ऐप को, ताकि वो कर्नल से क्या करे, परमिशन ले इसकी। तो ये हो गया हमारा ये। अब क्या करना है गाइस, मुझे चाहिए कि जैसी ही, अब मुझे 2-3 चेंजेस करने हैं गाइस। एक तो ये जो मेक गिटहब सर्च क्वेरी था ये हमारा, अभी तक सिर्फ क्या कर रहा है, मैंने डिस्प्ले करवाया, अभी तक मैंने रिक्वेस्ट नहीं कराया है ये यहाँ पे अभी तक हमने, क्योंकि हमारा किस में प्रोसेस किस में हो रहा था, यहाँ पे तो हमने सिर्फ बिल्ड करा था URL, और यहाँ पे जो हमारा HTTP कनेक्शन था वो कौन सा मेथड कर रहा था, ये वाला गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम HTTP। तो गाइस वो यहाँ से तो नहीं रन हो रहा। अगर आप देखो तो हमारा क्या हो रहा था कि जैसे ही ये जो ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड जो हमने बटन बनाया था, राइट, सर्च क्लिक वाला, तो इसमें जैसे ही क्लिक हो रहा था यहाँ पे क्या हो रहा था, टोस्ट मैसेज आ रहा था हमारा। अब गाइस क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला मेथड जब मैं यहाँ पे सर्च, मुझे क्या चाहिए कि मैं जब सर्च पे क्लिक करूं तो मेरा कौन सा मेथड चले, मेक गिटहब सर्च क्वेरी, मतलब सर्च होनी शुरू हो जाए। जब सर्च होनी शुरू होगी तो क्या करेगा, एडिट बॉक्स में से पहले फेच करेगा, शो करेगा दूसरे टेक्स्ट व्यू में जो हमने URL सर्च करा था, फिर वो किस पे जाना चाहिए, हमारे बिल्डर पे जाना चाहिए, URL बिल्ड करेगा, और उसके बाद किस पे जाना चाहिए, हमारे HTTP रिस्पॉन्स से जो URL लेगा और हमें रिस्पॉन्स देगा, एंड रिटर्न वैल्यू देके वो हमें शो करवा देगा जो हमें शो करवाना है। तो अभी ये वाले प्रोसेस होने हैं। अब गाइस अभी इसमें कौन सा कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा, ये जो हमारा ये वाला मेथड है ये भी अभी कोई हमने लॉजिक नहीं लगाया कि ये रन कैसे होगा। तो पहले से पहले इसका लॉजिक लगा लेते हैं। वो लॉजिक कहाँ लगेगा, यहाँ पे अभी हम क्या दे रहे थे, टोस्ट मैसेज दे रहे थे जब ये हमारा क्लिक हो, आइटम क्लिक। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ गाइस, इस वाले जो पूरे इसको है इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ अब, क्योंकि फिलहाल तो हम बस ये चेक कर रहे थे कि कौन सा हमारा क्लिक हो रहा था। अभी हमने कॉन्टेक्स्ट दिया था एंड डिस्प्ले करवाया था टेक्स्ट मैसेज, जो टोस्ट डिस्प्ले करवाया था वो इसके लिए दिया था। अब मुझे चाहिए कि जैसे ही मेरा सर्च बटन पे क्लिक हो, मेरा कौन सा वाला मेथड रन हो जाएगा, इस ये वाला मेक गिटहब क्वेरी सर्च क्वेरी, सर्च क्वेरी जिसमें हमने लॉजिक लगाया कि जैसे ही मैं सर्च बटन पे क्लिक करूं क्या क्या होना चाहिए। एक तो वो एडिट टेक्स्ट है जिसमें हमने URL दिया है, इनपुट करा है, वो उससे फेच कर ले। जहां पे एक टेक्स्ट व्यू है जहां पे हमने URL शो करना है वो शो करे, कैलकुलेट पूरा कनेक्शन स्टेब्लिश करे बैकग्राउंड में, वो हमें डेटा फेच करके शो कर दे। एंड शो किस में था गाइस हमारा, यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट व्यू याद होगा एम सर्च रिजल्ट्स में था, तो यहाँ पे आपको कहीं एम सर्च रिजल्ट्स तो दिख नहीं रहा, हमने अभी इसका मतलब सेट भी नहीं करा है, तो बेसिकली अभी हमारा कोई भी लॉजिक वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम 2-3 चेंजेस कर लेंगे यहाँ पे। ये जो हमारा कौन सा मेथड था, मेक गिटहब सर्च क्वेरी, ये यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे मेथड दे सकता हूँ मेक गिटहब सर्च क्वेरी, एंड यहाँ पे जो हम क्लिक कर रहे थे आइटम का चेक कर रहे थे गाइस, इसको भी यहाँ पे क्या दे देंगे r.id.action सर्च। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बटन सेट कर दिया है यहाँ पे कि कौन सा वाला बटन है, जो हमारा एक्शन सर्च वाला बटन था। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो कंट्रोल भी अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे हमने मेन्यू पे जो बटन सेट की ID सेट करी थी हमने वो सेट कर दिया है यहाँ पे, ताकि जैसी इस पे क्लिक हो, जैसे ये क्लिक हो हमारा क्या आ जाए, ये वाला मेथड रन हो जाए। अब ये वाला मेथड रन होते ही क्या होना चाहिए, हमें रन होना चाहिए था कि हमारी सबसे पहले क्वेरी एडिट बॉक्स से जो हमने क्या करी थी, सेट करी थी, उसमें इनपुट करी होगी, वो किस में जानी चाहिए, स्ट्रिंग में आ जानी चाहिए। वो हमारे पास आ गई, वो हमने किस में डाल दी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, उस URL को जो हमारे पास आया था, URL नहीं गई, क्वेरी जो आई थी हमने उसको जब फेच करा था वो क्या हो जाए, उसका URL बिल्ड हो जाए। तो URL बिल्ड करके हमने URL मेथड में यहाँ पे भेज दिया था। इस वाली लाइन पे URL बिल्ट वाला मेथड यूज करा था, कौन सी वाली लाइन पे, सेकंड वाली लाइन पे। वो किस में आके सेव हो गया, हमारा गिटहब सर्च URL में। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, डिस्प्ले टेक्स्ट व्यू आ गया, तो वो हमने URL यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या हमारा पास फोर्थ स्टेप क्या था कि बैकग्राउंड में वो क्या हो जाएगा, इस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए एंड उससे फेच कर ले इंफॉर्मेशन। तो अब क्या करना है, हमें कौन सा वाला मेथड कॉल करवाना है, हमें गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम HTTP मेथड। यहाँ पे मैंने गाइस कमेंट ऐड कर दिया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो कि यहाँ पे हमें करना क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का गाइस क्या ले लेते हैं, पैरामीटर ले लेते हैं। क्यों कि जो हमारा जैसे हमारा यहाँ से गाइस जो बिल्डर से क्या आया था, हमारे पास URL फेच हुआ था, वो उसमें क्या करा था हमने, एक दूसरे URL टाइप के उसमें फेच कर लिया था उसे डायरेक्टली ना करके। तो ऐसी एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट होके आएगी वो इसमें फेच होगी। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, गिटहब सर्च रिजल्ट, एंड इसको क्या दे देते हैं, नल। यहाँ पे नल सेट कर लेते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन आ गया।
अब यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे गाइस, ट्राई कैच ब्लॉक कर लेंगे, क्योंकि ट्राई कैच के लिए जो हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है रिक्वेस्ट वाला, कौन सा, जो अपना HTTP रिस्पॉन्स वाला मेथड है, ताकि हमें उससे क्या मिले, जो हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट थी। एंड हमें डालना किस में, गिटहब रिजल्ट्स में डालना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या ले लूंगा, गिटहब सर्च रिजल्ट्स, एंड यहाँ पे हमारी वाला मेथड है किसमें गाइस, नेटवर्क यूटिल्स में है। एंड कौन सा है, गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम HTTP URL, एंड इसके अंदर हमारा पास क्या होगा, GitHub search URL।